सखा की कथा श्रवण कर रहे हैं। गोविंद जी प्रायः जहां भी बैठते हैं वहां भजन गुनगुनाने लगते हैं, बढ़िया गाते हैं। तो ठाकुर जी को गोविंद जी के बिना मन नहीं लगता है। जब गोविंद जी गुनगुनाते हैं, गाते हैं, तो ठाकुर जी भी पास में बैठ के भी गुनगुनाने लगते, गाने लगते हैं। तो एक दिन ठाकुर जी गोविंद जी के साथ गा रहे थे तो स्वर कट रहा था। तो गोविंद जी ने कहा, जय जय, स्वर मिलाकर गाइए, बेमेल हो जा रहा है, बेसुरा हो जा रहा है। तो एक महात्मा सुन रहे थे, उन्होंने श्री गोविंद जी से कहा, महाराज आप किसको कह रहे हैं कि मिलाकर गाइए? तो इन्होंने सोचा अब क्या बताऊं मैं इनको। तो कहा, देखिए हम तो ऐसे बरबराते रहते हैं, पागल है। बात टल गई। लेकिन एक दिन श्री विठलनाथ जी ने पूछा, उनको पता चल गया कि जब ये गाते हैं तो ठाकुर जी भी साथ में गाते हैं। तो श्री विठलनाथ जी ने पूछा, जय जय, ठाकुर जी कैसे गाते हैं? तो अब उनसे तो बहाना कर नहीं सकते, स्वामी जी गुरु जी हैं। तो श्री गोविंद जी ने कहा, स्वामी जी ठाकुर जी जो तो गाते हैं सो तो गाते ही हैं, ठाकुर जी जो गाते हैं सो तो गाते ही हैं, लेकिन स्वामिनी जी बहुत बढ़िया गाती है। ऐसा तो श्री विठलनाथ जी के नेत्रों में प्रेमाश्रु भर आया, यह सोच करके इन पर तो दोनों की कृपा है। मतलब यह हुआ कि जब गोविंद जी गाते हैं तो ठाकुर जी श्रीनाथ जी रहते हैं, वहीं श्री राधा रानी जी भी रहती है और वो भी स्वर मिलाती है, बढ़िया गाती है। तो इस प्रकार से आनंद ही आनंद बरसता रहता है। अच्छा, श्री गोविंद जी श्री जमुना मैया को ठाकुर जी की पटरानी मानते हैं। कभी भी जमुना जी में पांव नहीं रखते हैं, प्रणाम करते हैं, जल सिर पर चढ़ाते हैं, पूजा करते हैं और पांव नहीं रखते हैं। तो यह बात और वैष्णवों को अच्छी नहीं लगती है। लोगों ने गोविंद जी से कहा कि आप सब लोग जमुना जी में नहाते, आप नहीं नहाते हो? तो उन्होंने हाथ जोड़ कर कहा कि देखो, जमुना मैया हमारे ठाकुर जी की पटरानी है, रानी है, इसीलिए हम पांव नहीं रख सकते। लोगों ने जबरदस्ती किया तो कहा नहीं, ऐसा नहीं करिए आप लोग। फिर तो श्री जमुना जी वहां पर मूर्त रूप होकर दर्शन दी, प्रकट हो गई और सभी वैष्णवों ने दर्शन किया। तो कह रहे, वाह, जय हो गोविंद जी महाराज। इस बात को जब श्री विठलनाथ जी ने जाना तो उनको बड़ी खुशी हुई कि देखो कैसे गोविंद है, इस प्रकार से प्रेमी है। तो गोविंद जी हमेशा गाया करते हैं। एक बार की बात है, तानसेन बादशाह के दरबार के दरबारी गायक है। उन्होंने सुना कि श्री विठलनाथ जी के ठाकुर जी के यहाँ भी गायन करना चाहिए। तानसेन आए और ठाकुर जी के सामने बढ़िया भजन गाए, खूब बढ़िया गाए। तो श्री विठलनाथ जी सुन रहे थे तो इनके गायन पर सुन करके बड़े प्रसन्न हुए। 100 रुपया दिए, उस जमाने के 100 रुपया पुरस्कार दिए और इसके बाद एक कौड़ी दिए। तो तानसेन को बड़ी हैरानी हुई यह जान करके कि स्वामी जी 100 रुपया दिए। तो बात समझ में आई कि मतलब मेरा गायन इनको अच्छा लगा, इनके ठाकुर जी को अच्छा लगा, इसीलिए इन्होंने 100 रुपया पुरस्कार दिए। लेकिन एक कौड़ी काहे के लिए इन्होंने दी? कौड़ी के बारे में समझना, कौड़ी क्यों दी? तो भाई वो भी कवि हैं और गायक हैं। तानसेन जी ने हाथ जोड़ करके पूछा श्री विठलनाथ जी से, जय जय, आपने 100 रुपये दिए तो बात समझ में आई, एक कौड़ी क्यों दिए यार? तो विठलनाथ जी ने कहा, श्री विठलनाथ जी ने स्वामी जी ने कहा कि देखो, तुम अकबर बादशाह के दरबारी गायक हो, बहुत बढ़िया गा लेते हो, अच्छे गायक हो, इसलिए तुम्हारे सम्मान के लिए मैंने 100 रुपये दिए।
और जहां तक कौड़ी की बात रही तो हमारे ठाकुर श्रीनाथ जी के जो गायक गोविंद जी है ना, गोविंद सखा, गोविंद जी जैसा गाते हैं गोविंदास जी, उनकी गायकी के सामने तुम्हारी गायकी इस कौड़ी बराबर है, इसलिए तुम्हें मैंने कौड़ी दी है। तो तानसेन के मन में इस बात को लेकर के अब और हलचल हो गया कि मैं अब तो गोविंद जी का गायन सुनकर ही जाऊंगा। तो स्वामी जी से सविनय निवेदन किया कि आप कृपा करें गोविंद जी को बुलावे हुए गावे ठाकुर जी के सामने। जहां ठाकुर जी के सामने गाने की बात है तो फिर कहना ही क्या है। तानसेन ने भी ठाकुर जी के सामने ही गाया है। तो श्री विठल नाथ जी ने गोविंद जी को बुलाया, गोविंद आओ और ठाकुर जी का बढ़िया भजन सुनाओ। कहा ठीक है। गुरु जी का आदेश, स्वामी जी का आदेश। जब इन्होंने गायन शुरू किया, इतना बढ़िया गाया, ठाकुर जी गुनगुना रहे, मंदिर में मस्त हैं। तो तानसेन ने सुना, तो सुनने के बाद तानसेन ने हाथ जोड़ लिया और कहा, स्वामी जी आपने मेरे गायन को इनके गायन के सामने एक कौड़ी से तुलना की है। मेरे गायन को इनके गायन के सामने एक कौड़ी से तुलना की है। ये बहुत आपने की है, क्योंकि मैंने अभी सुना और मैं ऐसा मानता हूं कि गोविंद जी के गायन के सामने मेरा गायन एक कौड़ी के बराबर भी नहीं है। ये तो आपकी कृपा है, कौड़ी आप दे दी है। एक कौड़ी लायक भी नहीं है मेरा गायन इनके सामने। क्या भाव है, क्या स्वर है, क्या प्रेम है। सब जब देखा गोविंद के गायन में, तानसेन लज्जित हो गए और कहा, सचमुच इनके गायन के सामने मेरा गायन कुछ नहीं है, ये कौड़ी लायक भी नहीं है। तो ऐसे गोविंद जी ठाकुर जी को गाते हैं, ठाकुर जी गा के सुनाते हैं। अच्छा, जहां ये गाते वहीं ठाकुर जी सुनने के लिए आ जाते हैं। इस बात की सूचना मिल गई बादशाह को, और बादशाह संगीत का बड़ा प्रेमी था। इतिहास कहता है कि वो गुणी जनों को बड़ा आदर करता था, संगीत का बड़ा प्रेमी था। तानसेन उनके राज दरबारी गायक थे ही। तो बादशाह ने कहा कि क्यों गोविंद जी को मेरे दरबार में नहीं बुला सकते? कहा नहीं, वो फक्कर है, साधु है, वे आपके दरबार में नहीं आ सकते हैं। कहा वो नहीं आ सकते, हम तो उनके यहां जाके सुन सकते हैं। कहा छुप करके आप सुन सकते हैं, सामने जाइएगा तो भी नहीं गाएगा, आपको नहीं सुनने देगा। तो अब शौक है, अब जहां गायन सुनने का शौक है तो फिर क्या है। बादशाह छुप करके गायन सुनने लग गए। गोविंद जी ठाकुर जी के सामने गा रहे हैं, बढ़िया। आयो मेरे गोविंद गोकुल चंदा, भई बड़ी बार खेलत जमुना तट, बदन दिखाए देहु आनंदा। बढ़िया गा रहे हैं। आओ मेरे गोविंद गोकुल चंदा, जम्यो राग संगीत विधि, जम्यो राग संगीत विधि, श्रोता भये विभोर। छिप्यो सुनत कवर कहो, बाह बाह धुनि जोर। बादशाह को नहीं रहा गया, उसके मुख से निकल गया, वाह वाह क्या गायन है, मैंने पहली बार सुना ऐसा गायन। तो गोविंद ने पूछा, कौन कह रहा है वाह वाह? तो पास में बैठे किसी ने बता दिया, बादशाह कह रहा है, दिल्ली के अधिपति जो देश के राजा है वह बादशाह, उसने। तो गोविंद जी को प्रसन्नता नहीं हुई, अच्छा नहीं लगा, क्योंकि इन्होंने कहा, धिगमलेक्ष ने सुनी लियो। धिक्कार है इस राग का। ये कौन सा राग है? कहा भैरवी राग। भैरवी राग में गोविंद जी ने गाया था, और गोविंद जी ने कहा, धिगमलेक्ष ने सुनी लियो, झूठ भयो यह राग। ये राग झूठा हो गया मेरा, इसको मलेच्छ ने सुन लिया।
प्रभु ढिग भैरव गाय नहीं अस पवित्र अनुराग। फिर गोविंद जी ने निर्णय किया कि मैं इस राग से ठाकुर जी को नहीं सुनाऊंगा कभी, क्योंकि इस राग को मुसलमान सुन लिया है, झूठा हो गया, अमनिया नहीं रहा। मैं तो अपने ठाकुर जी के लिए गाता हूं, उसने सुन लिया। तो गोविंद जी ने कभी भी इस भैरवी राग को ठाकुर जी के सामने नहीं गाया, ऐसा अनुराग था। देखो, भक्तों की एक अलग अपनी निष्ठा होती है, अपना एक विलक्षण अनुराग होता है, और उस अनुराग से ही तो भगवान उन पर पूर्ण प्रसन्न रहते हैं और उनके ऊपर अपने आप को न्यौछावर किए रहते हैं। एक दिन की बात है, श्री विठलनाथ जी ठाकुर जी का श्रृंगार कर रहे थे, बढ़िया श्रृंगार कर रहे थे। तो ठाकुर जी हैं बड़े कौतुकी, उनका मन मान नहीं रहा बिना खेल कूद किए, बिना उधम मचाए। गोविंद जी कीर्तन गा रहे थे, कीर्तन कर रहे थे, और श्री विठलनाथ जी ठाकुर जी का श्रृंगार कर रहे थे। तो स्वामी जी का नेत्र बचा करके श्री विठलनाथ जी के, देखो भाई, श्री विठलनाथ जी ठाकुर जी को अपना पुत्र वत मानते हैं, ठाकुर जी उनको पिता वत मानते हैं, बड़ा स्नेह रखते हैं। और ये गोविंद इनके सखा है, मित्र हैं। तो दृष्टि बचा करके कंकर से गोविंद को मारते थे, कंकरी से। अब चोट लगे तो स्वाभाविक है कि मंदिर से कंकर मार दे इनके ऊपर। धीरे से स्वामी जी का जैसे ध्यान इधर उधर हो, फट से कंकर उठा के मार दे। अच्छा, मित्र भाव का एक आनंद होता है, वो जहां बैठे रहेंगे उत्पात मचाएंगे, बिना उद्धम किए रहेंगे नहीं, तो सह लेते थे, कोई बात नहीं। और आंख से देखते थे, देख करके मानो इशारा करते, मार लो अभी, फिर बाद में खबर लूंगा, एक एक का हिसाब चुकता करूंगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 कंकरी मारा, 8 बार मारा, का सबका हिसाब चुकता करूंगा। लेकिन खींच गए गोविंद जी, अब मारते ही जा रहे हैं। इन्होंने एक कंकर उठाया, फिर दे मारा ठाकुर जी को। अब दे मारा तो ठाकुर जी चौंक गए, और चौंक गए तो स्वामी जी उनको मुकुट धारण करा रहे थे, मुकुट टेढ़ा हो गया। तो स्वामी जी ने ठाकुर जी से पूछा, जय जय, ये आपका मुकुट टेढ़ा कैसे हो गया? मैंने तो सीधा मुकुट धारण कराया था, ये मुकुट तिरछा कैसे हो गया, क्या हुआ? तब ठाकुर जी ने कहा, इशारा करके, गोविंद ने मारा है। तब स्वामी जी इन पर नाराज हो गए, गोविंद जी पर। क्यों रे गोविंदा उद्धमी, सेवा समय हूं ना गनई। क्यों रे गोविंदा उद्धमी, सेवा समय हो ना गनई। तुम बड़ा उद्यमी है, सेवा के समय पर भी ध्यान नहीं रखते हो। सुनि गोविंद कहत ऋषियाई, अपने को नहीं दोष लखाई। गोविंद जी ने कहा, स्वामी जी आप मेरे ऊपर गुस्सा कर रहे हैं, नाराज हो रहे हैं, अपने में कोई दोष थोड़ा दिखता है। अपनो पूत सपूत ही मानो, दूजही मूरी गाजर जानो। अपने बेटे को गोविंद जी ने कहा, ये श्रीनाथ जी आपका बेटा है, इनको अपना सपूत मानते हो आप, आपका सपूत है, बड़े सुलक्षणवान है, ये कोई उत्पात नहीं करते हैं। तो अपने ही अपनो पूत सपूत ही मानो, दूजही मूरी गाजर जानो। और दूसरे को तो मूली गाजर समझते हैं आप।
आप केवल उनको अपना बेटा मानते हैं, हमें बेटा तो मानते नहीं है। हमें चेला मानते हैं, उनको बेटा मानते हैं। अब ठाकुर जी के सामने इस तरह से गोविंद जी कहने लगे। ठाकुर जी मुस्कुरा रहे हैं और स्वामी जी भी सोच रहे हैं कि बताओ इस प्रकार से गोविंद बोल रहा है, कुछ बात जरूर है। तब इन्होंने गोविंद जी ने गिनाया, कहा देख लीजिए स्वामी जी, मारे कांकर 8 चलाई, तब तुमको रिसने न आई। 8 बार कंकर मारा आपके बेटे ने, तब तो एक बार भी आपको गुस्सा नहीं लगी। हमरे एक बार के मारे, हमने एक बार क्या मारा, क्या आपको गुस्सा आ गई? कस खीजे 2 पूत पितारे। स्वामी जी, जैसे वो आपका बेटा है, ये भी आप ही का बेटा है। क्यों पिताजी? जब दोनों बेटा आप ही के हैं तो एक पर क्यों खींच रहे हैं, एक पर क्यों नहीं खींच रहे हैं? उनको भी डांटिए, फिर हमें डांटिए। उनको नहीं डांटते, केवल हमें डांटते हैं। अब ठाकुर जी की ओर विठलनाथ जी ने देखा, क्यों? तो ठाकुर जी धीरे से मुस्कुरा के सिर झुका लिए। सुनी मुस्काए विठलनाथा, परम कौतुकी चूप श्रीनाथा। स्वामी जी ने पूछा, क्यों तुमने कंकर मारा? तो सिर झुका लिए मुस्कुरा करके। तो मौनम सुकृति लक्षणम, मारा है तभी तो उधर से मारा है। तो श्री विठलनाथ जी बड़े गदगद हो गए। धन्य है आपकी लीला, अपरंपार और आनंद दे है। इस प्रकार से सुंदर सुंदर लीला करते हैं। इसी क्रम में एक लीला और सुनाऊं। लीला तो बहुत विस्तार है, एक लीला और सुनिए। एक दिन श्री गोविंद जी खड़े खड़े लवसंगा कर रहे थे। तो अब स्वाभाविक है कि श्री विठलनाथ जी महाराज के शिष्य हैं। श्री विठलनाथ जी बड़े आचार विचार से रहने वाले हैं। उनके चेला खड़े खड़े लवसंगा कर रहा है। तो दूसरे वैष्णव ने जाकर के स्वामी जी से कहा, स्वामी जी, आपका चेला जो गोविंदा है ना, वो आचार विचार बिल्कुल नहीं मानता है, खड़े खड़े लवसंगा करता है। बताइए लोग क्या कहेंगे? स्वामी जी के चेला ऐसे कर रहा है। दूसरे को क्या सिखाएंगे गुरु जी, जब उनके चेला इस प्रकार से भ्रष्टाचार कर रहा है? तो स्वामी जी ने बुलाया, क्यों रे गोविंद, तुम पशु के समान आचार विचार रखते हो? बताओ, थोड़ी शिष्टाचार को भी पालन करो, सदाचार का। क्यों तुमने ये खड़े होकर लवसंगा क्यों की, जो इनको अच्छा नहीं लगा, इन्होंने शिकायत की है? तो गोविंद जी ने कहा, गुरु जी आप तो अंतर्यामी हैं, इनकी बात में आप आ गए। अच्छा मैं आपको एक बात पूछता हूं, घोड़ा बैठ के कभी लवसंगा करता है क्या? तो स्वामी जी ने पूछा, कहना क्या चाहते हो, कहो ना तुम। कहा, मेरे ऊपर ठाकुर जी बैठे थे, यह तो इस अंधे को दिखाई नहीं दिया। गोविंद जी ने कहा, इस अंधे को वो नहीं दिखा कि मेरे ऊपर कौन बैठे हैं, और मुझे खड़े लवसंगा करते देख लिया इसने। मैं आपसे पूछता हूं, क्या घोड़ा बैठकर लवसंगा करता है? नहीं ना, वो खड़े ही खाता है, खड़े ही सोता है, सारा काम खड़े खड़े होता है घोड़ा का। वैसे ही मैं आपके ठाकुर जी अर्थात श्री ठाकुर जी का घोड़ा बना था, मेरे ऊपर ठाकुर जी बैठे थे। रही सवारी कंधे पाही, यह अंधो जानत कछु नाही। स्वामी जी को बड़ा आनंद आया, बेचारे वो चुप रह गए जो शिकायत लेकर आए थे। सुन के थम्बित रहे गोसाई, मगन ध्यान जोगी की नाई। तो दोनों
साथ साथ खेलते हैं, साथ साथ रहते हैं। गोविंद गोविंद दो खेलई, नाचई गावई करई कलोलई। बढ़िया खेल खेलते रहते दोनों। अब एक दिन की बात यह है कि ढाक के वृक्ष पर श्याम सुंदर भगवान श्री कृष्ण श्रीनाथ जी बैठ करके बांसुरी बजा रहे थे। नीचे इनके सखा लोग, मित्र लोग बैठे थे, खूब बढ़िया बांसुरी की ध्वनि सुना रहे थे और नेत्रों के इशारे से सखाओं को आनंद भी प्रदान कर रहे थे। सारा उपवन उस गायन, उस ध्वनि से गुंजायमान हो गया। ये सखा लोग भी गाने लग गए बांसुरी की ध्वनि पर। बढ़िया आनंद हो रहा था। उसी बीच पुजारी जी घंटी बजा दी, भोग का समय हो गया। बस तुरंत ठाकुर जी ढाक के वृक्ष से कूद गए और बहुत त्वरित गति से, बहुत तेजी से भाग करके आगे मंदिर में सिंहासन बैठ गए। अब श्री विठलनाथ जी गए भोग लेकर के पवाने के लिए। भोग लेकर गए पवाने के लिए, देखा कपड़ा फटा हुआ है। स्वामी जी भोग लगाते हैं अथवा पुजारी जी भोग लगाते हैं तो इस बात को ध्यान रखते हैं। एक दिन की लीला तो ये हुई कि गोविंद जी ठाकुर जी खेल रहे थे, यहां मंदिर में भोग भी लग गया, आरती भी हो गई, मंदिर बंद भी हो गया। गोविंद जी ने पूछा, जय जय, भोग किसको लगा जब ठाकुर जी वहां हमारे साथ थे, खेल रहे थे? तो श्री विठलनाथ जी ने पुजारी से कहा कि वो ठीक से देख के नहीं भोग लगाते हो आप। फिर दोबारा रसोई बनी, फिर ठाकुर जी को भोग लगा, फिर आरती। तो इस प्रकार की लीला है इनकी। तो स्वामी जी ने देखा कि कपड़े फटे हुए, अभी कल ही सिलवाया है नया बागा। ठाकुर जी कपड़े को बागा कहा जाता है, पोशाक कहा जाता है, नया सिलाया गया है, आज ये फट गए। और फटा हुआ कपड़ा गया कहां? तो स्वामी जी पूछने का बहुत प्रयास किए, लेकिन श्री ठाकुर जी भय और संकोच के कारण कुछ जवाब भी नहीं दिए, मुस्कुरा के रह गए। तो श्री विठलनाथ जी थोड़ा उदास हो गए कि क्या बात है, ऐसा हुआ कैसे, कोई अपराध हुआ, क्या हुआ कि कपड़े कैसे फट गए? और फटा हुआ कपड़ा भी नहीं दिख रहा, कहां गया? तो गोविंद जी तब तक आ गए। पूछा, जय जय, स्वामी जी आप कुछ उदास लग रहे हैं, क्या बात है? कहा, गोविंद मैं तुमसे क्या बताऊं, कल ही ठाकुर जी के लिए कपड़ा सिलवाया, बागा सिलवाया, आज फट गया। और फटा हुआ कपड़ा कहां गया ये मुझे नहीं समझ में आ रहा। मैंने बहुत पूछने का प्रयास किया, ये बताते नहीं ठाकुर जी। तो गोविंद जी ने कहा, मैं बताता हूं, ये नहीं बताएंगे, आइए मेरे साथ। ले गए उस वृक्ष के पास, पेड़ के पास। कहा, देखिए वो कपड़े टंगा हुआ है। उतार के लाए और ला करके श्री विठलनाथ जी ने ठाकुर जी कपड़े से मिलाया, बिल्कुल वही है। तो पूछा, गोविंद क्या हुआ? कहा, हम लोग वहीं पर खेल रहे थे, ठाकुर जी बांसुरी बजा रहे थे, हम सब गुनगुना रहे थे, संगत दे रहे थे, गा रहे थे, और पुजारी जी घंटी बजा दी। इस वृक्ष से कूद गए, इस ढाक पेड़ से कूद गए, तो इनके कपड़े उसी फंस गए, और फंस गए तो फट के वहीं टंग गए। ठाकुर जी मंदिर में आ गए। श्री विठलनाथ जी को बड़ा आनंद आ गया सुन करके, जान करके कि वाह, ऐसी बात है कि गोविंद के बिना, अपने सखा के बिना इनको मन नहीं लगता है। इन्होंने पुजारी जी को बुलाया। पुजारी जी से कहा, सुनिए, आज के बाद ठाकुर जी को भोग लगाने में एक नियम पालन करिए। क्या? कहा, 3 बार घंटी बजाइए मंदिर के बाहर, पहले 3 बार घंटी बजाइए, रुक रुक करके, ये नहीं कि जल्दी जल्दी बजा दिए, सो नहीं,
रुक रुक करके आप 3 बार घंटी बजाइए, फिर इसके बाद फिर रुक जाइए, फिर 3 बार शंख बजाइए, फिर थोड़ा ठहर जाइए, तब मंदिर का दरवाजा खोलिएगा से। क्योंकि आप एक बार घंटी बजा के मंदिर का दरवाजा खोलते हैं, हमारे ठाकुर जी को बड़ा श्रम करना पड़ता है, कहीं होते हैं तो वहां से भाग कर आना पड़ता है, और भाग कर आते हैं तो उसमें देखो कपड़े फट गया। मान लो कपड़े फट गए आज, और कल को चोट लग जाए, कुछ हो जाए, मान लो हाथ पांव टूट जाए, तो इसलिए ध्यान रखिएगा। पुजारी जी ने कहा ऐसे ही करेंगे। इस प्रकार से अनेक लीला है, कुछ और लीला है जो आगे श्रवण करेंगे। एकादशी के संदर्भ में पौष मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है, इसके बारे में भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी से श्री युधिष्ठिर जी महाराज ने पूछा, भगवान इनके बारे में मुझे बताइए, क्या नाम है, क्या महिमा है। तो श्री ठाकुर जी ने कहा, राजन इस एकादशी का नाम है सफला एकादशी, जो जीवन को सफल कर देती हैं तथा जो जीव का मनोरथ होता है उस मनोरथ को सफल कर देती हैं, यह है एकादशी। और श्रेष्ठ एकादशी का व्रत भगवान का व्रत है, इसलिए मनुष्य मात्र को इस व्रत का पालन करना चाहिए, व्रत करना चाहिए। पूर्व काल की बात है, चंपावती नगरी में एक महिषमान नाम के राजा राज्य करते थे। बड़े धर्म पूर्वक राज्य का संचालन करते थे, प्रजा का पालन करते थे। इनके 4 पुत्र हुए। बड़ा पुत्र का नाम था लुम्पक। दुर्भाग्यवश ये लुम्पक लंपट हो गया। वेश्यावृत्ति में और नशीले पदार्थ यानी मादक वस्तु को सेवन करने में राज्य का धन नुकसान करने लगे, धन को बर्बाद करने लगे। राजा को जब पता चला, राजा बड़े दुखी हुए और दुखी होकर के इसको राज्य से निष्कासित कर दिए। राज्य से निष्कासित कर दिए, चला गया वन में ये। लेकिन दिन भर वन में रहता है, रात्रि को नगर में आ जाता है, फिर वही काम करता है, लूट पाट करके। और ये अपना कार्य करता है, वेश्याओं को खुश रखता है और जुआ में, मदिरा में पैसे को बर्बाद करता, धन को बर्बाद करता है। पुलिस लोग, सिपाही लोग पकड़ लेते हैं, राजा का बेटा है जान करके डरवा के छोड़ देते हैं। प्रजा लोग बहुत त्रस्त हो गए। तब एक बार राजा से कहा कि रात्रि में वो आता है, तो राजा ने फिर सिपाहियों को आदेश किया कि बिल्कुल नहीं आना चाहिए। सिपाहियों ने उनको समझा दिया कि देखो अब की बार दिया होगे तो हम लोग फिर मारेंगे, राजा का आदेश है, इसलिए यहां मत आया करो। वन में रहने लगा वह। धीरे धीरे करके बाद में उसको खेद होने लगा, ग्लानि होने लगी, क्योंकि जब धन नहीं तो कोई साथ नहीं, धन हो तभी कोई साथ देता है, कोई साथ रहा नहीं। अब वो दुखी रहने लगा। धीरे धीरे करके ठंडी का समय आया। पूस के महीने में ठंडी ज्यादा होती ही है। 10वीं के दिन वह मूर्छित हो गया, बिना खाए पिए मूर्छित हो गया। ऐसी ठंडी, ऐसी ठिठुरन, उसमें उसका हाथ पांव जकड़ गया, शरीर जकड़ गया। उन्होंने कहा है नहीं, अग्नि जला नहीं सका, परेशान हो गया, मूर्छित रहा। एकादशी के दिन जब भगवान सूर्य दिखाई दिए तो सूर्य की तपन से थोड़ी सी गर्मी बढ़ी, थोड़ा तापमान बढ़ा, तो इसको भी होश आया, चेत आया। तो हिंसा आदि नहीं कर सकता था, इसलिए जैसे तैसे चल करके गिरा हुआ कुछ फल उठाकर लाया। और उस वन में एक प्रसिद्ध पीपल का वृक्ष रहता था। एक वृक्ष का पीपल का वृक्ष था, तो उसी पीपल के नीचे आकर के वह फल को रख दिया और कहा भगवान इससे मेरा काम नहीं चलने वाला, अपना काम आप चलाओ। बड़ा दुखी है। बताओ मुझे एक बार एक ऐसा किए कि राजा का बेटा बनाए, राजकुमार बनाए, और कहां गर्त में ढकेल दिए कि आज मैं खाने के बिना तरस रहा हूं।
ठंडी से ठिठुर रहा हूं, पहनने के लिए कपड़े नहीं, खाने के लिए भोजन नहीं है, कैसा मेरा दुर्भाग्य भगवान। इस प्रकार से अपना भगवान को उलाहना दिया और फिर वहीं फल रख करके ठिठुरता रहा। द्वादशी के दिन जब प्रातः काल एक दिव्य घोड़ा जो दिव्य सामग्री से लेकर के वहां पर उपस्थित हुआ, खड़ा हुआ, तो आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी ने कहा, हे राजकुमार, तुम इस घोड़े पर जो रखे हुए हैं सामान, इसमें से कपड़े धारण कर लो और तुम्हारे सब पाप समाप्त हो गए हैं, क्योंकि तुमने अनजान में इस सफला एकादशी का व्रत जो कर लिया है। कल एकादशी का दिन था, इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो गए। तुम कपड़े धारण कर लो और घोड़े पर बैठ करके जाओ अपने राज्य में और राज्य का संचालन करो, प्रजा का पालन करो। बड़ा खुश हुआ, घोड़े मिल गए, कपड़े मिल गए, धारण किया, घोड़े पर बैठ करके आया, पिताजी को प्रणाम किया। पिताजी ने कहा, क्यों रे, तू कैसे चला आया? कहा, पिताजी भगवान की कृपा का चमत्कार हो गया। कहा, कैसे? कहा, कल एकादशी का दिन था, एकादशी का व्रत मैंने कोई जान करके और श्रद्धा में नहीं किया, अनजान में हो गई। एकादशी का व्रत अनजान में हो गया और उसी व्रत के परिणाम स्वरूप मुझे ये सब कुछ प्राप्त हुआ है। आकाशवाणी ने कहा है कि जाकर के पिताजी की सेवा करो, प्रजा की सेवा करो। पिताजी बड़े खुश हुए और इसके बाद इनको राजा बना दिए। स्वयं वन में चले गए तपस्या करने के लिए। लुम्पक ने भी बड़े धर्म पूर्वक प्रजा का पालन किया और पूरे राज्य में एकादशी का व्रत सबको करने के लिए अनिवार्य कर दिया। सब एकादशी का व्रत करते थे और इसके बाद फिर चौथे पन में अपने बेटे को राजा बनाकर ये भी वन में जाकर के तपस्या करने लगे। तो इस प्रकार से एकादशी की महिमा है। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी कहते हैं कि ऐसी एकादशी का व्रत जो करते हैं उनका मनोरथ सफल होता है। ये सफला एकादशी। इन्हीं के साथ आज सीताराम 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 सीता